कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चिकने चिकने दो कपोल है, वक्ष स्थल विस्तीर्ण रहा, औल लाट अति उन्नत भासे, धवल शुभ्र सा रक्त रहा, काले मृदु घुंघराले केशो से मस्तक अति विलस रहा, जैसे उन्नत मेरु शिखर हो वैसा शिर भी विकस रहा, वैसा शिर भी विकस रहा। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचलिका, देवानरा समभवन गणनायकेता, तेषु मतिशक्तिहीन तोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभाव। जो अनेक तरह की धारणाएं बना करके बच्चे बैठे होते हैं, उन धारणाओं को हम कैसे तोड़ें, माता पिता चिंतित रहते हैं। मैं कहता हूं कि उन्हें केवल धर्म सभा में ला करके बिठा दें, बाकी का काम सब हमारा है। आप निश्चिंत होकर के उनके जीवन को देखते रहो। इतना पुरुषार्थ बस आप करो। जिन बच्चों को आप हर तरह से विकसित देखना चाहते हो, पूर्ण विकास के साथ में उनका विकास देखना चाहते हो, उन्हें धर्म सभा में भी बिठालना चाहिए। और इस तरह की कहानियां, इस तरह के चरित्रों का वर्णन जब उनके कानों में पड़ेगा तो उनके परिणामों में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी, आएगी। यह एक बहुत अच्छा संस्कार देने का समय होता है, और जब ऐसा संस्कार देने के लिए आपका मन बन जाएगा, तभी आप घर में जाकर के उन बच्चों को बिठा करके अपने परिवार के साथ कुछ धर्म चर्चा करने का मन बना पाएंगे। एक भाव मन में बार बार आता है कि घर में भी धर्म चर्चा अवश्य होनी चाहिए। घर में भी धर्म के किसी भी तरह के ये पाठ होते हैं, स्तुतियां होती हैं, इनका भी एक वाचन घर में भी किसी ना किसी पाठ आदि के रूप में अवश्य होना चाहिए। ये अगर बना रहता है घर के अंदर, तो बच्चा कभी भी धर्म से विरक्त नहीं होगा। आप करके देखो, आपके घर में आपको लगता है कि बच्चा ज्यादा साइंटिस्ट बन रहा है। साइंटिस्ट बनने का मतलब साइंस के मूड में ज्यादा आ जाता है, तो उसके मूड में जब आ जाता है तो उसके मूड में क्या रहता है, आज की साइंस घूमती रहती है। उसे तीर्थंकर होते हैं, अतिशय होते हैं, विदेश क्षेत्र हैं, इस तरह की कोई भी पूर्व जन्म होते हैं, अनेक अनेक तरह के विद्याधर आदि मनुष्य होते हैं। ये सब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता, उसे केवल आज की दुनिया दिखाई देती है, आज की दुनिया पर विश्वास होता है। और इस भौतिक दुनिया में वह इतना विश्वस्त हो जाता है कि उसे बाहर की जो बहुत बड़ी दुनिया है उसके ऊपर उसका कोई भी भाव नहीं आता, विश्वास नहीं आता। ऐसे बच्चों को अगर आप संस्कारित करना चाहते हैं तो घर में भी कोई ना कोई धर्म चर्चा करने के लिए उन्हें अपने पास जरूर बिठा लें। उनके साथ बैठ करके चाहे प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ें, चाहे मेरी भावना पढ़ें, चाहे छह ढाला पढ़ें, चाहे उन्हें किसी भी तरह का कोई भी ऐसे शांतिनाथ भगवान के स्तुति रूप में कोई भी छोटे छोटे से काव्य हैं, वर्धमान स्तोत्र आदि के काव्य हैं, इन काव्यों के माध्यम से उन्हें वर्धमान भगवान का, शांतिनाथ भगवान का कुछ ज्ञान दें, तो उनके अंदर अपने आप धीरे धीरे इस धर्म मार्ग का विश्वास बनेगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये अनादि परंपरा है। जब बड़े बड़े राजा अपनी राजसभाओं में अपने पुत्र पौत्रों के साथ बैठकर के धर्म चर्चा करते थे, और आज भी विदेश क्षेत्रों में करते हैं, तो भारत क्षेत्र में ये परंपरा क्यों छूट गई, क्यों नहीं होता?
जबकि हम देखते हैं कि पहले के टाइम पर इस तरह का कार्य चलता था। हमें याद भी आता है कि घरों में इस तरह से माता पिता शाम के समय पर भी और सुबह के समय पर भी बच्चों को हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाते थे। शाम के समय पर भी खूब हाथ पकड़ करके माता पिता मंदिर ले जाते हैं और मंदिर में आरती भी करते हैं, कोई सा चालीसा भी पढ़ लेते हैं, कभी आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, कभी कोई सी भक्ति पढ़ लेते हैं, एक जाप दे लेते हैं, कहीं थोड़ा सा स्वाध्याय चल रहा होता है तो उसको भी सुन लेते हैं। और इस तरह से लगभग आधा घंटे से 1 घंटे तक का टाइम मंदिर में निकालने का पहले माता पिताओं का अपने आप भाव बना रहता था, सुबह का भी और शाम का भी। आपको पता है भगवान जिनेंद्र देव की पूजा कितने बार की जाती है? कितनी बार की जाती है? 3 बार की जाती है भगवान की पूजा। कितनी बार? एक पूर्वाह्न काल में, एक मध्याह्न काल में और एक सायं काल में। पूजा का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजा ऐसे ये बड़े बड़े राजा भी दिन में 3 बार करते हैं। कैसे करते हैं? सुबह तो पूजा अभिषेक अष्ट द्रव्यों के साथ हो जाती है, जो आप करते हो वो सुबह की पूजा हो जाती है। भोजन आदि करने के बाद में दोपहर की भी एक पूजा होती है। उस पूजा में मुख्य रूप से आपको कुछ नहीं करना, तो कम से कम नमोकार मंत्र का जाप करना, वही पंच परमेष्टि का स्मरण करना कहलाता है और वही पंच परमेष्टि की पूजा कहलाती है, जिसे सामायिक कहते हैं, ध्यान कहते हैं। दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए पंच परमेष्टि का स्मरण करना, यह दोपहर की पूजा के अंतर्गत आ जाता है। और शाम की पूजा, शाम को फिर भगवान के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के आरती करना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना पाठ पढ़ना, कोई भी भगवान की स्तुति करने के छोटे छोटे से जो काव्य बने हुए हैं, स्तोत्र हैं, वो छोटी छोटी सी स्तुतियां पढ़ना, ये सब भी उस पूजा के अंतर्गत आ जाता है। अनेक तरह की 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, सब का भी कभी कभी पाठ करना। और इस तरह से जब सुबह दोपहर शाम अगर ये संस्कार पड़ जाता है तो कोई भी बच्चा जीवन में कभी भी बिगड़ नहीं सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ही केवल बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। बाहर तो कोई भी पढ़ा हुआ हो सकता है। हम भी अपनी लाइफ में बाहर पढ़े हैं, बिगड़ने के चांस भी मिले, लेकिन बिगड़ इसीलिए नहीं पाए क्योंकि माता पिताओं के संस्कार इस तरह से थे कि सुबह शाम वह मंदिर हाथ पकड़ के ले जाते थे, तो कभी भी वह मंदिर याद आने लग जाता। यह भावनाओं का, संस्कारों का इस तरह का प्रभाव रहता है, जिसके कारण से किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ माहौल मिले, बच्चा कुछ देर के लिए तो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन बाद में उसका संस्कार उसे खींच लेता है और वह अपने रास्ते पर आ जाता है। ये हमेशा होता है। आज के बच्चे जो एक तरफा रूप से केवल एक मूड में चल रहे हैं, बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, उसका कारण यह है घरों में धर्म का वातावरण रहा नहीं। आपने यहां तो धर्म कर लिया, लेकिन घर में जाकर के कोई धर्म की बात नहीं होती। तो जो बच्चे यहां नहीं आए, वो घर में जब कुछ नहीं सुनते हैं तो वह उल्टा अपनी गुस्सा आपके ऊपर निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या गुस्सा? मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, कोई सम्यक दृष्टि तो तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे नहीं, किसी के यहाँ भी पैदा नहीं होते। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब मिथ्या दृष्टि होंगे, सब मूढ़ बुद्धि वाले होंगे, सब मिथ्या श्रद्धान करने वाले होंगे। और उनको अगर हम आज अगर बड़ा होकर के जब हम देखते हैं तो उनकी वह मिथ्या बुद्धि बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के बाद में जब वो धर्म से भी उनके अंदर चिढ़ आने लग जाती है, तो आप लोग जब धर्म करके उनके पास पहुंचते हो तो उन्हें आपसे भी चिढ़ाने लग जाती है। सुन रहे हो? होता है कि नहीं होता है? वो सबसे ज्यादा इसीलिए चिड़चिड़ाते हैं। सुबह हुई
8 बजे से मंदिर पहुंच जाते हो, 10:30 बजे घर पे वापस आते हो और वो 2.5 घंटा वहां बड़ा बड़ा अपना कुछ भी काम करता रहता है, लेकिन उसके मन में ये भी चिढ़ आती है कि देखो घर के माता पिता मुझे छोड़ करके चले गए। आपका कर्तव्य है कि आप उससे कहो कि वह भी आपके साथ चले। यहां आकर के बैठेगा तो यहां पर जाने के बाद फिर घर पे चिड़चिड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो भी बैठा है, तुम भी बैठे हो। अगर उसके अंदर ये चिढ़ बढ़ती चली जाती है तो वही चिढ़ उसे आगे चल करके धर्म से विमुख करती चली जाती है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि घर पे जाने के बाद धर्म का वातावरण उसके लिए भी देना। ये कर्तव्य अगर आपका पूर्ण होगा तो बच्चा धर्ममय होगा, संस्कारित होगा, कहीं भी पढ़ने जाएगा, कहीं भी जॉब करने जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, अपने माता पिता और कुल की मर्यादा में रह करके जैन धर्म की प्रभावना में हमेशा लगेगा। ये संस्कार उसको बचपन से देना चाहिए। यह इतने बड़े बड़े तीर्थंकरों के यहाँ पर राजसभाएं लगी हुई हैं, धर्म चर्चाएं चल रही हैं। आप देखो कि वहां क्या होता है। धर्म चर्चा करते करते कितने ही तरह के प्रसंग आ जाते हैं। एक प्रसंग, कभी एक बहुत बड़ा प्रसंग आ गया। क्या आ गया? घर में रानियां होती हैं, दासियां भी होती हैं, और वो अपने अपने तरीके से अपना मनोरंजन भी करती हैं, खेलती भी हैं। तो उन घनरथ राजा के यहाँ पर राजसभा लगी हुई है और उसी समय पर कोई रानी की दासी एक बहुत, मतलब कहना चाहिए मजबूत मुख वाला एक मुर्गा लेकर के आती है। क्या? मुर्गा। मुर्गा जानते हो ना? मुर्गा मुर्गी, महाराष्ट्र में मुर्गा मुर्गी बोलते हैं। किनको? जो बालक होता है, लड़का होता है ना, उसको मुर्गा मुर्गी बोलते हैं, लड़का बच्चों को, है ना। तो एक मुर्गा लेकर के आई वो, और वह एक रानियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी दासियां होती हैं। तो वह किसी दूसरी रानी की दासी को चैलेंज देती है कि देखो ये मुर्गा इतना मजबूत है कि इससे किसी दूसरे मुर्गे को तुम लड़ा के दिखाओ, यही मुर्गा जीतेगा। खेल है, कुछ भी हो सकता है। अब वह दूसरी भी दासी, उसके पास भी एक मुर्गा था और वह मुर्गा भी लेकर के आ जाती है और दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। मुर्गों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और कुछ उन दोनों में पहले से ही कुछ ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा ही कुछ लड़ने लग जाते हैं। क्या होने लगा? मुर्गों का युद्ध होने लगा। राजसभा चल रही थी, अलग से आवाज आने लगी राजसभा में, क्या हो रहा है भाई, बाहर क्या चल रहा है, ये क्यों इतना हल्ला हो रहा है? तो कि मुर्गों का युद्ध हो रहा है। अब घनरथ राजा बैठे हुए थे, तो उन घनरथ राजा ने अपने उस पुत्र मेघरथ को भी देखा और मेघरथ को देख करके उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए और उस राजसभा में एक धर्ममय वातावरण बनाने के लिए उन्होंने मेघरथ से कहा कि बताओ ये मुर्गे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, और वह कारण आपको बताना है। तो मेघरथ को अवधि ज्ञान था। क्या था? अवधि ज्ञान जानते हो? ये आत्मा से होने वाला एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके लिए इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती है, आत्मा से ही भाव भावांतर दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और यह अवधि ज्ञान वह मेघरथ अपने पूर्व भाव से, यानी उस अहमिंद्र की पर्याय से, वहां जो देवों में अवधि ज्ञान होता है वही अवधि ज्ञान यहाँ लेकर के आते हैं। ऐसा अवधि ज्ञान जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय तक जाए उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो गमन करता है उस आत्मा के साथ साथ। तो ऐसा वह अवधि ज्ञान भी उनके पास था, जन्म से वो अवधि ज्ञानी थे। और इस तरह के अवधि ज्ञान के साथ में वो राजसभा में बैठे थे। तो देखो एक तीर्थंकर जो आगामी समय में उसी भव में तीर्थंकर होने वाले हैं, वो अपने पुत्र से जो आगामी भवों में तीर्थंकर होने वाले हैं उनसे पूछते हैं कि बताओ ये दोनों मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं। लड़ना अच्छी बात नहीं है और लड़ने वालों की लड़ाई देखना भी अच्छी बात नहीं।
ये जो लड़ाई कराई जा रही है ये भी गलत बात है, क्योंकि ये भी एक दुर्ध्यान का कारण बनती है। जो लोग इस तरह की लड़ाइयां करते हुए खेल खेल में भी मनोरंजन करते हैं और उन लड़ाइयों में शामिल हो जाते हैं, वो भी रौद्र ध्यान के पात्र बन जाते हैं। वो रौद्र ध्यानी कहलाते हैं। कौन सा ध्यान कहलाता है ये? रौद्र ध्यान। माने जो ध्यान रुद्रता से हो, क्रूर परिणामों के माध्यम से हो, उस ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं, यानी क्रूअल मेडिटेशन है ये। समझ में आ रहा है? मेडिटेशन तो आप लोग भी करते हो, वो धर्म ध्यान कहलाता है। और ये जो घर में बच्चे पबजी देखते रहते हैं, है ना, न जाने कितने तरह के गेम आते हैं, उनमें कभी चूहों को मारते हैं, कभी बिल्लियों को मारते हैं, अब तो आदमियों को मारते हैं। गन ही चलती रहती है उसमें, धुन धम धुन 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 धुन। समझ आ रहा है? न जाने उसमें कितने कारतूस कहां से पड़े हुए होते हैं और वे गन चलाते रहते हैं। इस तरह की जो आदतें उनके अंदर पड़ जाती हैं, मरने और मारने की, ये आदतें उनके अंदर निरंतर रौद्र ध्यान उत्पन्न करती हैं। कौन सा ध्यान है ये रौद्र ध्यान। इससे जब वह आदत पड़ जाएगी, दिमाग में क्रूअलिटी रहेगी, तो वह क्रूअल नेचर उसका बन जाएगा। धीरे धीरे उसका नेचर क्रूअल नेचर बन जाएगा, माने क्रूर बन जाएगा। हो सकता है कभी वो इतना भी क्रूअल हो जाए कि वह घर के माता पिता की भी हत्या कर दे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही कोमल होता है। उन्हें जैसा दिखाया जाता है, जैसा उनकी आदत में पड़ जाता है, फिर वह उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। और इस तरह का रौद्र ध्यान करने के तरीके पहले दूसरे हुआ करते थे। आजकल ये मोबाइल के गेम हो गए हैं जिनसे बच्चे सबसे ज्यादा चिपकते हैं। और इन मोबाइल गेमों का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यही है कि बच्चे के दिमाग में वह क्रूअलिटी बढ़ती चली जाती है। आप बताओ ऐसे कौन से अच्छे गेम हैं जिनसे वो दूसरों से प्रेम करना सीखें, दूसरों के प्रति क्षमा भाव, मैत्री का भाव लाना सीखें? ऐसे कोई गेम होते हैं? कोई गेम नहीं होते। आप सोचो कि बच्चों के लिए, अगर इस तरह के कोमल मन वाले बच्चों के लिए अगर ऐसे क्रूर गेम उनके सामने खिलाए जाते हैं, दिए जाते हैं और वह खेलने लग जाते हैं, तो उनका कोमल मन कभी भी धर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म के लिए मन की कोमलता जरूरी है। अगर मन में क्रूरता आ गई तो फिर उस मन में कभी धर्म आ नहीं सकता। अब उनका मन क्रूरता से संस्कारित हो गया। किसके कारण से? उन मोबाइल गेमों के कारण से। यहां यह कहा जा रहा है कि जब भी ऐसी क्रूरता का वातावरण हो तो आप उसे रोकें, समझाएं। क्रूरता वाली कोई भी तरह की फिल्में, गेम, इनको देखने में अगर बच्चे को इंटरेस्ट आएगा तो वह बच्चा धीरे धीरे क्रूर बन जाएगा। वह भी हत्या करने में, दूसरों को मारने में, धमकाने में, मर्डर करने में, इन्हीं में आनंद लेगा। और इस तरह के इसी वजह से देखा जा रहा है अमेरिका जैसे बड़े देशों में जो गोलीबारी की घटनाएं हो रही महाश्री खूब होती है। इसी वजह से वहां भी जैन धर्म को उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का एक अवसर दिया जा रहा है। मिशिगन वो इसीलिए है कि अमेरिका जैसी सिटियों में हर घर में मोबाइल नहीं, गन मिलेगी आपको। वहां पर हथियार रखने की परमिशन हर घर में दी जाती है और बच्चे शुरू से ही इस तरह के गेम खेलते खेलते रियली वह गन चलाने लग जाते हैं। और ऐसी घटनाएं वहां पर सबसे ज्यादा होती हैं कि वो अपने ही माता पिता का मर्डर करते हैं। इसलिए वहां पर यूनिवर्सिटी में अहिंसा का भाव लाने के लिए, अहिंसा की पहचान और उस अहिंसा के अच्छे परिणाम दिखाने के लिए उन्हें वहां पर जैन धर्म भी पढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाता है कि आप अगर अहिंसा सीखेंगे तो जैन धर्म से ही सीख पाएंगे। इधर हम अपने घरों में देखें कि बच्चे हिंसामय हो रहे हैं। हिंसामय होने का मतलब ही है कि वो जैन धर्म से रहित हो रहे हैं। अगर उन बच्चों को इस तरह के पबजी खेलने में और इस तरह की गन चलाने में आनंद आ रहा है तो आप समझें कि बच्चा भीतर से अजैन हो रहा है, हिंसक हो रहा है, क्रूर हो रहा है। और उसकी यह क्रूरता आपके लिए आगे चल करके दिखाई देगी और उसका वह नुकसान आपको भोगना पड़ेगा।
यह जब इस तरह के प्रसंग आए तो इस तरह के प्रसंगों को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। रौद्र ध्यान के प्रसंग अधिक बच्चे के सामने नहीं रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ों के प्रसंग भी अगर माता पिताओं के द्वारा घर में बच्चे के सामने ज्यादा रहते हैं तो भी वो बच्चा लड़ाकू बन जाता है। बच्चा जैसे माहौल में पड़ेगा पलेगा, उसका ऊपर उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। अगर घर में भाई बहन माता पिता लड़ते ही रहते हैं तो वह बच्चा भी लड़ाकू बन जाएगा, क्रूर बन जाएगा, और वह भी कुछ ना कुछ क्रूरता आपके सामने कर बैठेगा। यह वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आचार्य कहते हैं रौद्र ध्यान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रौद्र ध्यान नरक आयु के बंध का कारण होता है। ऐसे गेम जिनमें आजकल उधर दक्षिण भारत में ऐसे गेम बहुत चलते हैं। घोड़ों की रेस होती है, बैलों की रेस होती है, मेढ़ों की रेस होती है, और इस तरह के वो घोड़े बैल खून खच्चर हो जाते हैं। खूब उनके ऊपर सवारी करने वाले लोग उनको खूब बड़े बड़े चाबुकों से मारते हैं, और इस तरह के खेलों पर बैन लगाया भी गया, लेकिन अभी भी पूर्णतया ऐसा बैन उन खेलों पर अभी भी नहीं लग पाया है। और ये खेल चलते हैं, लोग उसमें बहुत बड़ा बड़ा एक तरह से सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, बड़े बड़े गेम उसके माध्यम से चलते हैं, और करोड़ों के व्यापार इस तरह से वहां के लोग बनाए रखते हैं। इन सब खेलों में आनंद लेने वाले लोग नियम से नरक गति का बंद करते हैं, नारकी बनते हैं, क्योंकि ये रौद्र ध्यान के परिणाम है। रौद्र ध्यान के फल से नरक आयु का बंद होता है। जैसे ही वो घनरथ ने देखा कि ये यहाँ पर मुर्गों को लड़ाया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसको रोकने के लिए अपने पुत्र से कहा, बताओ ये मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं। पूरी धर्म सभा उस समय पर जो एक रौद्र ध्यान में होने वाली थी वह धर्म ध्यान में बदल जाती है। वह मेघरथ उसी समय पर देखते हैं अपने अवधि ज्ञान से और विचार करते हैं, तो उन दोनों के वह पूर्व भव देखते हैं और कहते हैं कि पूर्व भवों में ये दोनों पहले भाई भाई थे। किसी लोभ के कारण से, एक बैल के लोभ के कारण से इन दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, और लड़कर के दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मारा, चोट पहुंचाई, और इतने छोटे लोग हैं कि दोनों भाई एक बैल के लोभ के कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए, और वहां से इन दोनों भाइयों के बीच में एक आपस में बैर बन गया। मर करके ये दोनों फिर एक जंगली हाथी बनते हैं। फिर ये हाथी बनकर के भी बड़े होकर के फिर लड़ते हैं। फिर जंगली हाथी बनने के बाद में फिर ये मरते हैं, और जंगली हाथी बनने के बाद में जब ये मरते हैं तो फिर ये दोनों फिर एक जंगल में भैंसा बनते हैं। क्या बनते हैं? फिर ये बड़े होते हैं, बलिष्ठ बनते हैं दोनों, और फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख के लड़ते हैं, और ऐसा लड़ते हैं कि फिर मरते हैं एक दूसरे को मार करके, और फिर ये मर करके फिर मेढ़ा बनते हैं। क्या बनते हैं? फिर ये मरते हैं दोनों इसी तरीके से लड़ करके, और इस तरह से लड़ाइयां चलती चली आ रही हैं। और आज ये दोनों इसी राज्य में, इसी नगरी में ये दोनों मुर्गे बनकर के सामने आए हैं। ये दोनों पूर्व जन्म के अपने बैर के कारण से लड़ रहे हैं, और आज ये दोनों इसीलिए बलिष्ठ हैं कि ये पूर्व जन्म के बैर के कारण से ये दोनों एक दूसरे को मारते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी शत्रुता को निभाते आ रहे हैं। आज ये दोनों मुर्गे बनकर के लड़ रहे हैं, और इस तरह का जब वह मुर्गा, वह भी पंचेंद्रिय जीव होता है, उसके पास भी सुनने की, समझने की क्षमता होती है, और उसके पास भी मन होता है, दिमाग होता है उसके पास भी, और वह जब इस तरह से सुन लेता है अपने पूर्व भवों को, तो उन दोनों मुर्गों के अंदर आपस का बैर छोड़ने का भाव बन जाता है, और वे दोनों आपस में एक दूसरे की चोंच में चोंच लगा करके आपस में सौहार्दपूर्ण भाव से एक दूसरे के गले मिलने लग जाते हैं, और दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। दोनों को प्रायश्चित होता है एक साथ।
दोनों को अपने पूर्व भवों का बात सुनने पर ये लगता है कि ये हमने कितना बड़ा पाप किया, जो हमारा भाई था आज हम उसी से लड़ते लड़ते इन पर्यायों में यहाँ तक आए और यहाँ पर भी हम लड़ रहे हैं। ये हमारे पहले हम दोनों आपस में भाई हुआ करते थे। ये बात सुन करके उन दोनों मुर्गों के अंदर ऐसे परिणाम उनके निर्मल हुए कि उन्होंने पूरा भाव अपने जीवन में ये कर लिया कि अब हम अपना जीवन कुछ भी जो छोटा मोटा हमको शुद्ध दाने के रूप में मिलेगा उतना ही हम अहिंसा प्रिय भोजन करेंगे। हम किसी भी छोटे मोटे जीव को मारेंगे नहीं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। ये भाव उन्होंने उन मेघरथ के उपदेशों को सुनकर के ले लिया। जब उनका निकट समय आया, उन्होंने कुछ महीने पहले से ही दोनों ने भोजन करना छोड़ दिया, उपवास ले लिया। मुझे अपनी ये पर्याय सुधारनी है। उन्होंने सल्लेखना मरण करने का अपने मन में भाव बना लिया और दोनों ने उपवास किए और कई उपवासों के बाद में उन दोनों का एक तरह से वह मरण हुआ और मरण होने पर वह देव गति के देव बन गए। दोनों वह उनके परिणाम जितने शुद्ध हो पाए लेकिन वो देव गति के देव बन गए। देव गति के देव भी कई प्रकार के होते हैं। भवनवासी भी होते हैं, व्यंतर भी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं, वैमानिक भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सब वैमानिक ही बन जाए। किसी भी देव गति के देव बने, धीरे धीरे सुधार आता है, धीरे धीरे लेशियाओं में विशुद्धि आती है और इसी प्रकार से उनके कसाई के परिणाम धीरे धीरे शुद्ध हुए। तो वह जब वह देवता बन गए तो वह देव बन करके दोनों जीव वहां पर अवधि ज्ञान से देखते हैं कि हम यहाँ पर किस कारण से उत्पन्न हुए। तो उन्हें अपने अवधि ज्ञान से देखने में आता है कि हम पूर्व भव में तो मुर्गा थे, आज हम ये देव गति के सुंदर देव बन गए। इतना अच्छी हमको पर्याय मिल गई, ये किसके कारण से मिल गई। तो उन्हें वह उपदेश सुनने में आता है और उन्हें ध्यान आता है, अपने अवधि ज्ञान में देखने में आता है कि मेघरथ के कारण से हमें यह सुंदर उत्कृष्ट पर्याय मिली है। भाव आता है हमें भी इनके ऊपर कोई उपकार करना चाहिए। क्या भाव आता है? इन्होंने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया कि मुझे मुर्गे से देव बना दिया। इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया, हम भी इनके लिए कुछ अपने उपकार का इन्हें स्मरण दिलाने जाएं और इनके उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने जाएं। ऐसा उन दोनों देवों के मन में भाव आता है। जिसने अपने ऊपर उपकार किया उस उपकारी का उपकार मानना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जिसे कहते हैं कृतज्ञता का भाव। इसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक कृतज्ञता का एटीट्यूड होना, ये उस जीव की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और ये कृतज्ञता का भाव उनके अंदर आता है। विचार करते हैं और दोनों उन मेघरथ के पास में आ जाते हैं जो देव बने हैं और उनके पास आकर के उनसे विनती करते हैं। कहते हैं आपके उपकारों से मैं, आपके ही राज्य में रहने वाले जो दो मुर्गे थे, मैं ऐसे देव बन करके आपके उपकारों से आपके समक्ष आया हूं। आपका कुछ काम, आपका कुछ उपकार करना चाहता हूं, ऐसी भावना है। भावना भी बड़ी चीज होती है। क्या उपकार करना है, क्या काम होना है। इतने बड़े राजा का वो क्या उपकार करेंगे, क्या उनके पास में कमी है, किस तरह का उपकार हो सकता है। यह उपकार आपको कल सुनने को मिलेगा कि वह दोनों देव उस राजा के ऊपर कौन सा उपकार करते हैं। सुनोगे? सुनना तो है, फिल्म अधूरी नहीं छोड़ना है। अधूरी फिल्म का तो कोई मजा होता ही नहीं है। तो कल हम ये सुनेंगे कि उन देवों के द्वारा
उस मेघरथ के ऊपर कैसा अच्छा उपकार किया जाता है और वह अपने प्रत्युपकार को किस तरह से चुकाते हैं, यह भावना कल हमारे लिए देखने को मिलेगी। आज हम यहीं पर शांतिनाथ भगवान की जय बोलते हुए इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। और उससे पूर्व में यह जो जयमाला है इसी को हम स्तुति के रूप में पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को ये पूरी पूजा हो जाए। इतनी देर तक भगवान के गुणों की स्तवन करना ही जयमाला हो गई, अब लास्ट में जयमाला की पंक्तियां पढ़ करके हम ये भगवान शांतिनाथ को अर्घ चढ़ाएं। परम मंगलदायक दर्शनम सकल लोक हितंकर व्रतकम जिनप शांति मुनीश्वरकम भजे राजवरम सुखम तदनु चक्रवृतां प्रथुवैभवम् विषय सौख्य विषम प्रतिनिश्चयो विमुमुचे जय शांति जिनेश्वर दिगंबर रूप महिंसिकं विगत वेश विभूषण सज्जितं जिनवरैश्च पुरा विधृतं महत्तकमुपासितमेव जिनेशिना भजत भव्य जना हि सदा मुदानाथ भाव्य विशुद्धि पदं पठत नित्यमिदं सुविधानकं यदि लभेद्वमनन्त सुखास्पदम् जगति यः शरणं शरणार्थिनां भवं शरणं जितते भवे विधि विलास विनाशक शांति जन भव भयाज्जिन देव सुरक्षयै मदन माह पराजित ते नमो इति विचेष्टित योगयते नमः भवव्रतां शरणाय सदा नमो हतरुजे वित्रसे सुनये नमः भव सुखानि यथा नहि दुष्टये न जननी शतकानि महाणवे तदेव संस्तुतिरागमतिश्च मे विरमति कदा न भवत्रते भव रमा वपुषां रतिदायकं शमित सौख्यलवं कुशिरेन्द्रितं न हि कदाचिदियास्ति सुकर्पकं लघुहरस्वमतौ मम संस्थितम् इति वरं मयि काभुवि याच्यते नरदिदेहि न मे निबधाव्यते न हि निदानमतिश्च भवेत् कदा स्तुतिफलं च फले मरणान्तिके ओम ह्रीं अधुं जगत् शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। जयमाला पूर्णाभ्यं निरूपामि ते स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।